हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़के को। इस लड़के का नाम है वावा। इसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो अपने बेड पे पड़ा रहता है। लेकिन थोड़ी देर में उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है, लेकिन वावा ने दरवाजा अंदर से लॉक किया होता है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम अंदर बेड पे क्या कर रहे हो, कि जल्दी से तैयार हो जाओ और खाना खाने के लिए आ जाओ। इसके बाद वावा वहाँ पे आ जाता है और सबके साथ खाना खाना शुरू कर देता है, लेकिन अभी भी उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। उसके बाद उसकी माँ उसे एक टैबलेट दे देती है और उसे खाने के लिए कहती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है वावा अपने स्कूल जा रहा होता है। जब वो अपने स्कूल में क्लासरूम में आकर बैठ जाता है, थोड़ी देर बाद फिर से उसके साथ वही प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ ही देर में उसे बहुत ज्यादा पेशाब आने लगती है, इसलिए वावा जल्दी से टॉयलेट में चला जाता है। और जब वावा वहाँ पे पेशाब करने लग जाता है, तब वहाँ पे उसके पेशाब के बदले उसका खून निकल आने लगता है। और ये सब वो लोग देखते हैं तो वो सारे लड़के उसे चिढ़ाने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि वावा, तुम्हें तो पीरियड्स आने लगे हैं, अब तुम्हें भी लड़कियों की तरह पैड लगाना होगा। ऐसे ही उसे वहाँ पे चिढ़ाने लग जाते हैं। स्कूल छूटने के बाद वावा फिर से घर पे आ जाता है। वो कंप्यूटर के पास चला जाता है, क्योंकि उसके पेशाब में खून निकल रहा होता है, इसलिए वो गूगल बाबा से इस प्रॉब्लम का रिसर्च करने लगता है। और वहाँ पे उसे रिजल्ट मिल जाता है कि यूरिन में ब्लड आने की वजह से उसे कैंसर हो सकता है। इसके बाद वावा बहुत टेंशन में आ जाता है। उसे लगता है कि मुझे तो कैंसर हो गया है, तो इसका मतलब मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। आगे शाम को हमें दिखाया जाता है वावा से अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ पे वावा अपने पेरेंट्स को ये बात नहीं बताता। इस बारे में उसे शर्म आने लगती है। लेकिन अचानक से वावा को फिर से बहुत ज्यादा पेशाब आ रही होती है, इसलिए वावा खाना छोड़कर जल्दी से टॉयलेट में चला जाता है। इतने जल्दी से वो टॉयलेट में क्यों गया, इसीलिए उसकी माँ उसके पीछे पीछे चली जाती है। लेकिन टॉयलेट का दरवाजा खुला रहता है, इसलिए उसकी माँ उस टॉयलेट के अंदर चली जाती है। और जैसे ही वावा खून की पेशाब करने लगता है, तब वहाँ पे उसकी माँ उसे देख लेती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। इसके बाद वावा के पिताजी वहाँ पे जल्दी से आ जाते हैं, तो उसे लेकर हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। हॉस्पिटल आने के बाद वहाँ पे एक डॉक्टर उसकी चेकिंग करने लगती है। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये छोटा मोटा इन्फेक्शन है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो डॉक्टर उसे टैबलेट लिखकर दे देती है। वो कहती है कि जल्दी से ठीक हो जाएगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है वावा फिर से स्कूल आया होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ लड़के जो उस दिन उसने टॉयलेट में देखा हुआ था, वही लड़के वावा का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो लड़के वावा को कहते हैं कि क्या तुम्हारा पीरियड खत्म हो चुका है, इसलिए तुम स्कूल आए हो। इसी बात पर वावा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो स्कूल छोड़ के बाहर चला आ जाता है। अब घर जाते हुए वावा एक बुक स्टोर में चला जाता है और वहाँ से एक मैगजीन उठा लेता है। वो मैगजीन को लेकर वो घर पे चले जाता है। घर पे जाने के बाद वावा उस मैगजीन पे जो फोटो दिखाई देती है, उस नंगी पुंगी फोटो को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ऐसे ही चलते चलते 1 महीने बाद हमें दिखाया जाता है एक दिन वावा के स्कूल में कंपटीशन हो रहा होता है और उसी दिन वावा के पेट में और ज्यादा दर्द होने लगता है। वावा अपने पीटी टीचर के पास चला जाता है, उनसे पूछता है कि मैं टॉयलेट जा सकता हूँ, मुझे बहुत जोर से पेशाब लगी है। उस पर पीटी टीचर उससे कहता है कि तुम पहले दौड़ोगे और उसके बाद टॉयलेट जाओगे। वहाँ पे रनिंग की कंपटीशन हो रही होती है। सारे लड़के आगे निकल जाते हैं, लेकिन वावा बीच में ही बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद उसका पीटी टीचर उसको कंधे पे उठाकर अपने स्कूल के मेडिकल रूम में लेकर जाता है। इसके बाद वहाँ पे मेडिकल रूम में जाकर उसे बेड पे लेटा देते हैं और वहाँ पे डॉक्टर भी आ जाती है। डॉक्टर पीटी टीचर से कहती है कि तुम्हारी टी शर्ट खून से रंगी हुई है। पीटी टीचर कहता है कि ये तो खून वावा का निकल रहा है, इसलिए पीटी टीचर और डॉक्टर वावा के पेरेंट्स को जल्दी बुला लेते हैं। जैसे वावा के पेरेंट्स को पता चलता है तो उसके पेरेंट्स फटाफट स्कूल आ जाते हैं और वावा को उठाकर जल्दी से कोई हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इस वक्त वावा को दूसरे हॉस्पिटल में लाया जाता है और वहाँ पे लाने के बाद सबसे पहले उसका सिटी स्कैन किया जाता है। सिटी स्कैन के साथ साथ उसके और बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। और इसके बाद डॉक्टर उन सारे टेस्ट की जाँच करते हैं और वो वावा के पेरेंट्स को बुला लेते हैं। पेरेंट्स के साथ साथ वावा भी वहाँ पे आ जाता है, लेकिन डॉक्टर वावा के पेरेंट्स के साथ अकेले में बात करना चाहते थे, इसलिए वो अपने ट्रेनी को वावा को बाहर लेकर जाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर वावा के पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वावा की प्रॉब्लम बहुत रेयर है, वावा को जो बीमारी हुई है वो कैंसर की बीमारी नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि वावा की उम्र बढ़ने की वजह से ये सब हो रहा है, ज्यादातर बहुत सारे लड़कों में ये सब नहीं होता है। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम में 3 तरह के जेंडर पाए जाते हैं, जैसे कि मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, लेकिन आपका बेटा एक इंटरसेक्स है। ये बात सुनकर वावा के पेरेंट्स बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। वावा के पेरेंट्स डॉक्टर को पूछते हैं कि इस बारे में हमें कुछ नहीं पता है। डॉक्टर उनको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि वावा में मेल और फीमेल की तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। वो कहते हैं कि वावा बाहर से एक साधारण इंसान की तरह दिखता तो है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर एक यूटेरस और ओवरल सिस्टम है, इसीलिए उसका वजाइना डायरेक्ट उसके पेनिस से कनेक्ट है और शायद इसी वजह
वजह से मैच्योर होने के कारण उसके पीरियड्स वजाना से डायरेक्ट पेनिस से बाहर निकल रहा है। इस पर वावा के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, वावा आगे जाकर ठीक होगा या नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि पहले तो हम उसका क्रोमोसोम टेस्ट करेंगे और उसके बाद उसकी सर्जरी होगी। अगर उसके अंदर एक्स और वाई की क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा होगी तो हम उसके अंदर से यूटेरस और क्रोमोसोम को निकाल के उसे मेल बना देंगे, और अगर एक्सेस ज्यादा रहा तो हम उसके पेनिस और टेस्टिस को निकाल कर उसे फीमेल बना देंगे। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि उसके पेरेंट्स उसे घर ले जा रहे होते हैं। तब गाड़ी में वावा उसके पेरेंट्स से पूछता है कि क्या मुझे कैंसर है। उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हें कैंसर नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हें यूरिन का इन्फेक्शन हुआ है, बाकी सब नॉर्मल है और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वावा के पेरेंट्स फिर से उस हॉस्पिटल में चले जाते हैं और डॉक्टर से वावा के क्रोमोसोम के रिपोर्ट के बारे में पूछते हैं। रिजल्ट में हमें दिखाया जाता है कि वावा के XX क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा पाई जाती है, इसलिए वावा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। लेकिन वावा को ये नहीं पता होता कि डॉक्टर उसके साथ सर्जरी करने वाले हैं। दोस्तों, ये केस मेडिकल की दुनिया में पहली बार हो रहा था और डॉक्टर कहते हैं कि ये केस नए स्टूडेंट के लिए उनकी जिंदगी बदल सकता है, उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। और इसीलिए वो सारे स्टूडेंट वावा की सर्जरी होने से पहले की बहुत सारी फोटो लेने लगते हैं। लेकिन उस वजह से वावा को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और वो डर के मारे छुप जाता है, और इसी वजह से वावा के पेरेंट्स डॉक्टर से ये सब करने के लिए मना करते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है वावा का ऑपरेशन होना शुरू हो जाता है और ऑपरेशन होने के बाद वावा को पता चल जाता है, तब वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। किसी इंसान को वजाना की जगह पेनिस और पेनिस की जगह वजाना लगा दिया जाए तो उसके साथ क्या बीतेगी ये हम सोच भी नहीं सकते। और इस बारे में दोस्तों आपको कैसे लगेगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हमें कुछ महीने बाद दिखाया जाता है। अब हम वावा को देखते हैं तो वावा के बहुत ज्यादा बाल बढ़ चुके थे और उसके पेरेंट्स भी उसके साथ लड़कियों की तरह उसे ट्रीट करना शुरू कर देते हैं और उसका नाम वावा की जगह जाई रख दिया था। लेकिन वावा के दिमाग में अभी भी वो लड़का ही है और वो लड़के की तरह ही सोचता है, लड़के की तरह ही जीता है। अब जाई के बर्थडे में उसके पिताजी उसके लिए एक डॉल लाके देते हैं, लेकिन जाई उस डॉल को तोड़ के उसे जला देती है। इसके बाद उसके पेरेंट्स जाई को लेकर शहर को चेंज करके किसी और शहर में चले जाते हैं। जाई के पेरेंट्स एक स्कूल में जाई के नाम से उसका एडमिशन करा देते हैं, लेकिन जाई को ये स्कूल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो स्कूल छोड़ के बाहर आ जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है जाई की माँ उसे एक ब्रा लाकर देती है और उसे कैसे पहनना है वो सिखाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जाई स्कूल में चली जाती है और उसके टीचर उनके स्टूडेंट को जाई के बारे में इंट्रोड्यूस कराती है। जाई को उसका नाम जाई पसंद नहीं था, लेकिन अब उसकी मजबूरी हो चुकी है, इसलिए वो चुपचाप सह लेती है। इसके बाद टीचर जाई को एक पियान नाम की लड़की के साथ इंट्रोड्यूस कराती है और उसके साथ पढ़ाई करने के लिए जाई की हेल्प करने के लिए कहती है। अगले दिन स्कूल में टीचर जब पढ़ा रहे थे तब जाई वहाँ पर बैठकर पियान को घूर रही थी, लेकिन तभी पियान की नजर जाई पे चली जाती है। तब पियान को पता चलता है कि जाई को ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए जाइन भागते हुए टॉयलेट में चली जाती है, लेकिन वो गलती से मेल टॉयलेट में चली जाती है और वहाँ पे एक लड़का पेशाब कर रहा होता है तो लड़का उसे डांटता है, क्या तुम पागल हो, ये मेल टॉयलेट है, फीमेल नहीं। इसके बाद जाई टॉयलेट में चली जाती है और अपने सारे ब्लड को साफ करके वो ब्लीडिंग हुए कपड़े को छुपाकर वहाँ से जा रही होती है। जब जाई क्लासरूम में पहुंच जाती है तब वो देखती है कि पियान उसकी टेबल पर लगे हुए खून को साफ कर रही होती है। वहाँ पे पियान उससे कहती है कि तुम सैनिटरी पैड लेके क्यों नहीं आई। उस पर जाई उसे कहती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, इसलिए मुझे पता नहीं। आगे हमें दिखाया जाता है पियान जाई को लेकर एक शॉपिंग सेंटर चली जाती है और वहाँ पे जाने के बाद पियान उसे एक सैनिटरी पैड का एक बॉक्स दिलाती है। इसके बाद पियान बहुत सारी शॉपिंग भी करती है और जाई के लिए एक ड्रेस खरीद कर वो उसे गिफ्ट करा देती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है सब लोग स्कूल में आ जाते हैं। जैसे ही क्लासरूम के अंदर आते हैं तब जाई की टेबल पर बहुत सारे गिफ्ट और एक लव लेटर रखा हुआ होता है। जब वो लव लेटर पढ़ लेती है तब उन्हें पता चलता है कि ये शोए नाम का लड़के का लव लेटर है और इसी कारण सारी लड़कियां उस पे जलने लगती है, क्योंकि ये वही लड़का है जो स्कूल में बहुत ज्यादा हैंडसम और फेमस है। लेकिन ये सब जाई को पसंद नहीं होता है, वो सारे गिफ्ट लड़कियों में बांट देती है क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था। लेकिन दोस्तों हमें तो पता है जाई पहले लड़का था और अभी भी लड़का ही है, उसकी थिंकिंग भी लड़कों जैसी ही है, वो पसंद करेगा तो लड़की को ही पसंद करेगा। अब उसका लिंग चेंज किया है तो क्या हुआ, उसका दिल और दिमाग पूरा लड़के की तरह ही है। आगे हमें दिखाया जाता है जाई घर पे एक अडल्ट मैगजीन पढ़ रही होती है और वहाँ पे उसे एहसास होने लगता है कि वो अब एक लड़का नहीं एक लड़की है। और इसके बाद वो पियान को मैसेज करती है और वो अपने मम्मी को कहती है कि पियान घर पे आने वाली है। वहाँ पे दोस्तों उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें लड़की नहीं लड़का पटाना चाहिए और तुम्हें लड़कियों की तरह घर के काम भी करना चाहिए ताकि तुम शादी के बाद अपने घर को संभाल सको और अपने बच्चों का ख्याल रख सको। ये सब सुन के जाई बहुत अपसेट हो जाती है और वो रोने लगती है। वो कहती है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऊपर वाले ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, दुनिया
दुनिया में और भी लोग हैं। अगले दिन हमें स्कूल में उसे देखते हैं कि जब जाए वॉशरूम चली जाती है तब आगे वाली लड़की सुंग उसके बैग में एक लेटर ढूंढ रही होती है। वो वही लेटर है उस लड़के ने दिया हुआ था, क्योंकि सुंग उस लड़के को पसंद करती है। वहाँ पे पियान उसे डांट रही होती है, ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन सुंग को पियान के जेब में लेटर तो नहीं मिलता, लेकिन एक दवाइयाँ की डब्बी मिलती है। इसके बाद सुंग उस डब्बे का फोटो निकाल कर वो पियान से कहती है कि मैं अपने डॉक्टर चाची से इसके बारे में पूछूंगी कि ये दवाई किस लिए यूज होती है। अब स्कूल छूटने के बाद ये दोनों भी जाई के घर पे चले जाते हैं, जहाँ पे जाई की माँ उन दोनों को उसके कमरे में जाने के लिए कहती है। पियान उसके कमरे में जाकर उसका कंप्यूटर देखती है और पियान उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे कंप्यूटर पे वीडियो गेम खेल सकती हूँ। जाई उससे कहती है कि क्यों नहीं, तुम जरूर खेल सकती हो। लेकिन पियान जैसे ही कंप्यूटर ऑन करती है तो उसके डेस्कटॉप पर जाई का पहले वाला फोटो दिखाई देता है। तब वो एक लड़का हुआ करती थी। पियान उससे पूछती है कि ये कौन है। तब जाई उसे बताती है कि ये मेरा भाई था जो बहुत दिन पहले गुजर गया। ये बात सुनकर पियान जाई को गले लगाती है और सिंपैथी दिखाती है। पियान का उसे गले से लगाना जाई को बहुत पसंद आता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि पियान उसके घर पे गेम खेल रही होती है। उसी वक्त सुंग का उसे कॉल आ जाता है। वो उसे बताती है कि जाई के बैग में जो टैबलेट की डब्बी थी वो डिप्रेशन की टैबलेट्स है और वो डिप्रेशन में गुजर रही है। इसके बाद पियान को लगता है कि उसके भाई के गुजरने के बाद जाई डिप्रेशन में गई होगी, इसलिए उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जाई और पियान एक बस में बैठकर कहीं और जा रहे होते हैं और उसी वक्त एक आदमी वहाँ पे आ जाता है और जाई को गलत तरीके से टच करने लग जाता है। इसलिए वो पियान से ये बात बताती है तो पियान उसके मुंह पर पानी फेंक कर उसे भगा देती है। आगे हमें दिखाया जाता है जाई और पियान के मॉम से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पे पियान की मॉम मेकअप रूम में मेकअप कर रही होती है। पियान की मॉम एक ओपेरा सिंगर होती है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता ओपेरा सिंगर क्या होती है तो ये देख लो। ऐसे गाने वाले को ओपेरा सिंगर कहते हैं। उस दिन पियान का बर्थडे होता है और जाई उसके बर्थडे पर उसे एक कान का झुमका दे देती है, लेकिन उसके झुमके पियान के माँ को पसंद नहीं आते और वहीं पे वो जाई के गिफ्ट का मजाक उड़ाने लगती है। इसके बाद ये दोनों बाहर चले आ जाते हैं। अब ये दोनों भी एक जगह पे जाकर बैठते हैं। पियान जाई से अपने मॉम के बर्ताव पर उससे माफी मांगती है। उस पर वो कहती है कि मेरे पिताजी ने मेरे मॉम को छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली और इसके बाद मेरी माँ अब वो ओपेरा सिंगर है। पियान कहती है कि ये मेरा सीक्रेट है, इसके बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया, आज पहली बार मैंने तुम्हें बताया है। वो कहती है कि इस सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं बताना। इसके बाद जाई कहती है कि पियान कितनी अच्छी लड़की है, उसने मुझे अपने सीक्रेट के बारे में बताया और वो वहीं पे सोचती है कि मुझे भी मेरे बारे में उसे बता देना चाहिए। वो कहती है कि मैं पहले लड़का हुआ करती थी, लेकिन मेरी सर्जरी करने के बाद मुझे लड़की बना दिया गया। पियान उसके बातों को समझ नहीं पाती है तो वो उसे अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मेरे पास मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम थे और इसीलिए मेरा ऑपरेशन करके मेरे बॉडी से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम निकालकर मुझे फीमेल बना दिया गया। वहाँ पे जाई को लगता है ये सब बताने के बाद पियान उसकी दोस्ती तोड़ देगी, लेकिन पियान वहाँ पे मुस्कुराती है और उसे गले लगा के कहती है कि तुम हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी। आगे हमें दिखाया जाता है स्कूल में सारे बच्चे स्कूल की साफ सफाई कर रहे होते हैं। तब वही हैंडसम लड़का जिसने जाई को लव लेटर लिखा था वो उसके पास जाकर उसे कहता है कि तुम आराम करो, तुम्हारा काम ये मैं कर देता हूँ। इसके बाद जाई सुंग के पास चली जाती है और उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। वहाँ पे सुंग उसे धक्का देकर वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि सुंग उस लड़के को पसंद करती थी, लेकिन वो लड़का जाई को पसंद करता है, इसलिए वो उससे नफरत करने लगती है। लेकिन यहाँ पे पियान को सुंग का बर्ताव कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए शाम को पियान सुंग को मिलने के लिए बुलाती है और उससे कहती है कि तुम्हें जाई से नफरत नहीं करनी चाहिए। फिर सुंग उसे कहती है कि जाई की वजह से वो लड़का मुझ पर देखता भी नहीं है, मुझे भाव भी नहीं देता। पियान कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी, लेकिन वादा करो कि ये बात तुम किसी को बताओगी नहीं। लेकिन सुंग उससे कहती है कि मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तब वहाँ पे पियान जाई के बारे में सब कुछ बता देती है। वो पहले लड़का हुआ करती थी, अब उसका ऑपरेशन करके उसे लड़की बना दिया है, इसलिए हमें उसका अच्छे तरीके से ख्याल रखना होगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जाई जब स्कूल में आती है तब वहाँ पे स्कूल के सारे बच्चे जाई को अलग तरीके से घूर रहे होते हैं। तब उसे समझ में नहीं आता कि सारे बच्चे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे ही जाई क्लासरूम में चली जाती है तब वो पियान को देखती है, क्योंकि पियान वहाँ पे रो रही होती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तभी पियान उससे रोते रोते माफी मांगने लगती है। उसी वक्त सुंग वहाँ पे आ जाती है और वो जाई से कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ट्रांसजेंडर निकलोगी। ये सुनकर जाई की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसका चेहरे का रंग उड़ जाता है और इसी वजह से वो रोते रोते बाथरूम की तरफ भाग रही होती है। लेकिन उसी वक्त वो सीनियर स्टूडेंट से टकरा जाती है। तब वहाँ पे वो सीनियर लड़कियाँ उसे पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उसे कहते हैं कि ये गर्ल्स टॉयलेट है, ये कोई
कोई लेडी बॉय का टॉयलेट नहीं। और उसी वक्त वो लड़कियां उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, उसके सारे कपड़े निकालने की कोशिश करते हैं। और उसी वक्त पियान वहाँ पे आ जाती है और उन सारी लड़कियों को वहाँ से भगा देती है। और पियान जाई को गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जाई उसे धक्का मार के स्कूल छोड़ के अपने घर आ जाती है। अब वहाँ पे उसकी मॉम उसे रोते हुए देखकर उसे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि इस क्लासरूम में उनकी टीचर आ जाती है और उन सारे बच्चों को कहती है कि तुम लोगों की परेशान करने की वजह से अब जाई स्कूल नहीं आएगी। इधर घर पे हमें दिखाया जाता है कि जाई 2 दिनों से अपने कमरे में खुद को बंद करके रखी होती है और कंप्यूटर पे गेम खेल रही होती है। उसकी माँ उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो खोल नहीं पाती। और इसी वजह से जाई की माँ उसी डॉक्टर को कॉल करती है जिसने उसका ऑपरेशन किया था और जाई के साथ स्कूल में जो कुछ हुआ था के बता देती है। उस पर डॉक्टर कहता है कि मैं सेमिनार में किसी और शहर में आया हूँ, तब तक आप उसका चेकअप करा के उसकी जांच करा लो। यहाँ पे हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने जाई का ऑपरेशन करा के उसने मेडिकल इंडस्ट्री में अपना बहुत नाम कमाया था और इसके बाद देश विदेश के बहुत सारे डॉक्टर उसे जानने लगे थे। आगे हमें दिखाया जाता है कि जाई की माँ जाई को लेके उस शहर को छोड़ रहे थे, क्योंकि उस शहर में जाई के बारे में सबको पता चल गया था। जाते वक्त जाई अपने फोन पे मैसेज चेक कर रही होती है, तब उसे मोबाइल में पियान के बहुत सारे मैसेज देख लेती है। जाई उसके किसी भी मैसेज को रिप्लाई नहीं कर देती और उसका नंबर भी डिलीट कर देती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जाई और उसकी माँ उसी हॉस्पिटल में आकर उसकी चेकअप कर रहे होते हैं और वो डॉक्टर का ट्रेनी उसे बताता है कि एस्ट्रोजन ने तुम्हारे शरीर पे बहुत अच्छा असर दिखाया है। लेकिन वहाँ पे जाई डॉक्टर को कहती है कि मैं तो डिप्रेशन की गोलियां लेती हूँ। तब वहाँ पे जाई की माँ उसे बताती है कि डॉक्टर के कहने पर डिप्रेशन के डब्बे में एस्ट्रोजन की गोलियां डालकर उसे दे देती हूँ ताकि वो पूरी तरीके से लड़की बन जाए और वो फ्यूचर में बच्चे पैदा कर सके। लेकिन ये बात सुनकर जाई को बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि उस दवाई से मुझे कोई अलग बीमारी भी हो सकती थी। इसके बाद डॉक्टर जाई का फिर से सिटी स्कैन करके उसका चेकअप करके उसे फिर से घर भेज देते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि जाई जब सो गई थी तब वो सपने में अपने आप को एक समुंदर में डूबती हुई दिखाई देती है और इसी वजह से वो डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसी वक्त जाई के पेरेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे जाई अपने पेरेंट्स से कि आप लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। जाई की माँ कहती है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें कैंसर हो सकता था। वहाँ पे जाई कहती है कि तुमने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे क्या बनना है और क्या करना है। और इसी वजह से जाई अपने पेरेंट्स पे बहुत गुस्सा हो जाती है। वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जाई को उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाना था। वहाँ पे जाई अपनी मॉम से कहती है कि मैं डॉक्टर से मिलने के लिए अकेली जाऊंगी। जाई डॉक्टर के पास चली जाती है। जाई डॉक्टर से पूछती है कि आपने मुझे एस्ट्रोजन देने के लिए क्यों कहा। डॉक्टर कहते हैं ताकि तुम पूरी तरीके से लड़की बन जाओ। जाई उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये मेरे बॉडी के लिए कितना हानिकारक है। डॉक्टर कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया ताकि फ्यूचर में तुम्हारी शादी हो सके। जाई कहती है कि मैं सर्जरी से पहले ऐसे भी रह सकती थी, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि सर्जरी के बिना तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। लेकिन जाई कहती है कि सर्जरी से पहले मैं बहुत अच्छी थी, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। पर इस पर डॉक्टर उसे समझाते हैं कि सोसाइटी में 2 तरह के लोग होते हैं, मेल और फीमेल, लेकिन तुम इससे पहले मेल भी नहीं थी और ना ही फीमेल थी। डॉक्टर कहता है कि मैंने तुम्हें नॉर्मल इंसान बनाया है, इसलिए तुम मुझ पे ब्लेम करना बंद करो। तभी वहाँ पे डॉक्टर की माँ आ जाती है। यहाँ पे जाई वापस जाने लगती है और जाते जाते डॉक्टर से कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, और वो कहती है कि इसके आगे मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगी। दोस्तों डॉक्टर चाहते तो जाई को लड़का भी बनाकर रख सकते थे और इस कारण डॉक्टर ज्यादा फेमस भी नहीं होता, लेकिन इस काम में जाई के पेरेंट्स ने डॉक्टर का ही साथ दिया क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि उसके बेटे को कैंसर हो, इसलिए उन्होंने डॉक्टर का ही साथ दे दिया। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि जाई एक फूलों की दुकान में चली जाती है और वहाँ से फ्लावर का बुफे ले लेती है और वो लेकर अपने घर चली आती है और वो अपने पेरेंट्स को दे देती है। वहाँ पर जाई की माँ को लगता है कि अब हमारी लड़की ठीक हो रही है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि जाई अपने कमरे में चली जाती है और एक लड़कियों का खूबसूरत ड्रेस पहन लेती है और इसके बाद अपना मेकअप कर लेती है और इसके बाद अपने पूरे कमरे में लड़कियों का परफ्यूम बिखार देती है और वहाँ पे वो पागलों की तरह नाचने लगती है। और दोस्तों यहाँ पर यह कहानी खत्म हो जाती है। कहानी में जाई के साथ आगे क्या हुआ ये फिल्म में नहीं दिखाया गया, लेकिन ये सब देखने के बाद मुझे लगता है जाई ने अपने आप को लड़की होने का एक्सेप्ट कर लिया होगा या तो फिर उसने अपने आप को खत्म कर दिया होगा। लेकिन दोस्तों शायद इसका दूसरा पार्ट भी आ सकता है क्योंकि कहानी के एंडिंग में जाई ने खुद के साथ क्या किया यह हमें नहीं दिखाया गया है, तो शायद इसका पार्ट 2 भी आ सकता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर इसका सेकंड पार्ट आता है तो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।